नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। ना आज के समय पूरा इंटरनेशनल मीडिया केवल एक ही बात कवर कर रहा है कि अफगानिस्तान भी इंडिया के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ा है, जिसका मतलब है कि अब अफगानिस्तान ने भी रिवर्स के ऊपर डैम्स कंस्ट्रक्ट करने शुरू कर दिए हैं ताकि जो पाकिस्तान का वाटर सप्लाई हो रहा है उसमें थोड़ी कटौती की जाए, ताकि पाकिस्तान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। अफगानिस्तान plans to build dam over Kunar River that flows into Pakistan days after border clashes. Same यहाँ पर after border clashes, Taliban regime plans to build dams on river that flows into Pakistan. Now exactly हुआ क्या है कि तालिबान लेड गवर्नमेंट ने अब ये बड़ा निर्णय लिया है कि जो रिवर्स अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जा रही है, अब हम उनमें डैम्स कंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि पाकिस्तान को फ्रीली वाटर ना मिल पाए जो वो रेगुलर बेसिस पर अपने डे टू डे एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहा है। एज यू ऑल नो, जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर रिवर्स आती थी वो पाकिस्तान की डे टू डे एक्टिविटीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती थी। सेम जो अफगानिस्तान से कुन्नार रिवर बह रही है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ ये निर्णय इसलिए आया है क्योंकि पाकिस्तान आए दिन अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करता रहता था बिना किसी मतलब के, केवल यूएस एंड चाइना को खुश करने के लिए। ना सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कुन्नार रिवर के बारे में बताऊंगा, फिर हम आगे डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नॉप मैप के थ्रू इसको इजीली समझ पाओगे। यहाँ पर इंडिया है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। ना कुन्नार रिवर ओरिजिनली पाकिस्तान से ही शुरू होती है, तो ये यहाँ से शुरू होगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एरिया में ये रिवर ओरिजिनेट होती है, देन ये सीधा अफगानिस्तान में एंटर करती है और ये अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान में अगेन एंटर करती है। ना अगर आप कहोगे कि अफगानिस्तान से पहले अगर पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा एरिया में डैम बना दे तो वाटर सिंपली अफगानिस्तान को ही नहीं मिलेगा। वेल, इसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम और ऐसा लॉजिकली पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि इस वाटर का यूसेज ओरिजिनली अफगानिस्तान से शुरू होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ से रिवर ओरिजिनेट होता है, मतलब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा एरिया में, वहाँ पर पॉपुलेशन रहती ही नहीं है जो इसको यूज़ कर पाए। अगर आप सोच के देखो, पाकिस्तान ने यहाँ पर डैम्स कंस्ट्रक्ट भी करती है, उसके लिए सबसे पहले पैसा चाहिए जो पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। चलो एक तरह से मान के चलो पाकिस्तान ने यहाँ पर डैम्स कंस्ट्रक्ट भी कर लिए, तो पानी को रोक के वो करेगा क्या? क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन तो कुछ खास रहती नहीं है। मतलब खैबर पख्तूनख्वा एरिया में जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है वहां पर इसका कोई यूज ही नहीं करता है, वहां से वाटर फ्रीली अफगानिस्तान में फ्लो करता है। जब ये रिवर अफगानिस्तान में एंटर करती है तब इसका यूसेज शुरू होता है, क्योंकि अफगानिस्तान में जहां से रिवर बहती है उसके आसपास पॉपुलेशन रिसाइड करती है और वही इसको यूज करना शुरू करती है। और जब अफगानिस्तान से रिवर पाकिस्तान में एंटर करती है तब ये पाकिस्तान के यूज में आती है, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन रिसाइड करती है तो वही पॉपुलेशन यूज करती है। तो एक तरह से ओरिजिनली ये रिवर ओरिजिनेट तो पाकिस्तान से ही होती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा एरिया में जहां पर ये रिवर ओरिजिनेट होती है वहां पर पॉपुलेशन ना के बराबर रहती है, तो वहां पर इस रिवर का कुछ भी खास यूज है नहीं, तो सीधा इसकी यूसेज अफगानिस्तान से ही शुरू होती है। उसके बाद जब अफगानिस्तान से रिवर पाकिस्तान में एंटर करती है तब इसकी यूसेज पाकिस्तान भी करता है। तो एक तरह से पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा एरिया में तो डैम कंस्ट्रक्ट करेगा नहीं। तो होपफुली आप मैप के थ्रू सारा समझ गए होंगे। ना तालिबान भी इसको लेके काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है। ऐसा क्यों? जैसे आपको पता होगा, अगर कोई भी प्लान अप्रूव होता है तो उसकी टाइमलाइन दी जाती है कि देखते हैं कि 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, कितने टाइम में डैम बन के तैयार होगी। लेकिन तालिबान के सुप्रीम कमांडर ने सिंपली कहा है कि एज सून एज पॉसिबल इसको कंप्लीट किया जाए, तो उन्होंने कोई भी टाइमलाइन नहीं दी है। बहुत सारा डेस्परेट है कि जल्दी से जल्दी इस पर काम करो और रिवर के ऊपर डैम बना दो ना। उसके लिए इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप फॉरेन कंपनीज के लिए वेट करो, केवल डोमेस्टिक कंपनीज के साथ ही कॉन्टैक्ट करो और जल्दी से जल्दी इस पर काम शुरू कर दो। वेल, स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि अगर आप फॉरेन कंपनीज के साथ कॉन्टैक्ट करोगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। ऐसा क्यों? फॉरेन कंपनीज पहले देखती है क्या हमको इसका रिटर्न मिलेगा, वैल्यू है इसकी, सेफ कितना है, तो उस हिसाब से टाइम काफ़ी सारा लग जाता है। अफगानिस्तान जैसा कंट्री जिसको किसी कंट्री के साथ बनती नहीं है और तालिबान गवर्नमेंट को तो कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, ऐसे कंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहोगे तो एक तरीके से तालिबान ने सीधा सीधा कहा है कि फॉरेन कंपनीज को छोड़ो, आप अपने डोमेस्टिक कंपनीज के साथ ही कॉन्टैक्ट करो और इसको जल्दी से जल्दी काम करना शुरू करो। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमारे एरिया से वाटर फ्लो हो रहा है उस पर हमारा अधिकार है, हम उसको कैसे यूज़ करें ये हम पर डिपेंडेंट है। तो एक तरह से अफगानिस्तान में तालिबान लेड गवर्नमेंट इसको लेके काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है कि कैसे ना कैसे करके जल्दी ना जल्दी रिवर के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट किया जाए
ना एक ज़रूरी बात, तालिबान अब इंडिया को फॉलो करने लगा है। वो कैसे? एज यू ऑल नो, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल रखा है। जब पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमला किया था तो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया कि जो इंडिया से पानी फ्रीली पाकिस्तान में फ्लो हो रहा है एंड पाकिस्तान की डे टू डे एक्टिविटीज़ में उसका काफ़ी सारा यूज़ है, उसको सिंपली रोक दिया जाए ताकि पाकिस्तान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए ना। उसी को कंटिन्यू करके अब अफगानिस्तान भी इंडिया के पॉलिसीज़ को ही फॉलो कर रहा है। अफगानिस्तान ने भी अब रिवर्स के ऊपर डैम्स कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्या ये वर्क भी कर सकता है? इंडिया के केस में तो ये वर्क कर गया, वेल अफगानिस्तान के केस में क्या ये वर्क कर सकता है? वेल डिसीजन तो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव है, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि अफगानिस्तान ने भी निर्णय ले लिया है कि वो रिवर्स के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे और पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, तो आपको सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा कि हाँ अफगानिस्तान भी इंडिया की बनाई पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है। वेल लॉजिकली इसके इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम है ना। वो कैसे? इंडिया की मिलिट्री तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे हमारी एयरफोर्स हो। तो पाकिस्तान ने तो इंडिया को भी काफी ज्यादा धमकी दी कि अगर आपने डैम्स कंस्ट्रक्ट करी तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे अपनी एयरफोर्स से, अपनी मिसाइल से। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया के पास मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग है, हमारी एयरफोर्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ऐसा केस अफगानिस्तान के पास नहीं है। मानो अगर अफगानिस्तान ने एक डैम कंस्ट्रक्ट भी कर दी, सबसे पहले उस पर बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है, चलो कैसे भी मान लो तालिबान ने पैसा लगा दे, लेकिन एक डैम को बनाना काफी ज़्यादा मुश्किल टास्क है, उसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी सारी लगती है ना। तालिबान के पास क्या इतनी टेक्नोलॉजी है भी कि वो बढ़िया वर्ल्ड क्लास डैम बना भी सकते हैं? वेल इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउट है। चलो एक बार के लिए भी मान के चलो कि अफगानिस्तान ने वो डैम को कंस्ट्रक्ट भी कर लिया ना। पाकिस्तान तो इंडिया जैसे कंट्री को भी धमकी देता है कि मैं आपके डैम्स को उड़ा दूंगा, डिस्पाइट इंडिया की मिलिट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अफगानिस्तान के पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं। अफगानिस्तान के पास ना तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना ही अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स है, जिसका डायरेक्ट मतलब है कि अगर अफगानिस्तान ने इस डैम को कंस्ट्रक्ट भी कर लिया तो पाकिस्तान इजीली आइदर मिसाइल्स के थ्रू, चाहे लैंड टू लैंड हो, कौन सी मर्जी मिसाइल हो, या अपने एयरफोर्स के थ्रू इजीली इस डैम को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। उस केस में अफगानिस्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास ना तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, ना उनके पास कोई एयरफोर्स है कि वो पाकिस्तान को रोक पाएंगे। तो अफगानिस्तान के डिसीजन बढ़िया तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसमें लॉजिकली कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अफगानिस्तान उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान इजीली उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है आइदर थ्रू मिसाइल्स, थ्रू एयरफोर्स, एंड अफगानिस्तान उसको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट करने की क्षमता में है नहीं। तो अफगानिस्तान ने डिसीजन तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लिया है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करके रख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है। तो एक तरह से अफगानिस्तान के लिए थोड़ा भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान एक तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चेगा एंड दूसरा पाकिस्तान उसको ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो एक तो आपका पैसा भी गया, दूसरा जो आपका मकसद था कि हम पाकिस्तान में वाटर जाने नहीं देंगे वो भी पॉसिबल हुआ नहीं। पाकिस्तान ने डैम डिस्ट्रॉय कर दिया और वाटर फ्रीली पाकिस्तान में बह रहा है ना। एक सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लंडर किया है जो इनको फ्यूचर में झेलना ही पड़ेगा ना। वो कैसा ब्लंडर? एज यू ऑल नो, चाइना काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्वेस्टेड है पाकिस्तान में। चाइना सीपीए प्रोजेक्ट के थ्रू पाकिस्तान में अब तक $60 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। पाकिस्तान एंड यूएस के रिलेशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अभी पाकिस्तान ने पसनी पोर्ट भी यूएस को ऑफर किया था, तो एक तरह से यूएस भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही कुछ ग्रुप्स है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नहीं है। फॉर एग्जांपल टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में तालिबान लेड गवर्नमेंट आ जाए, सेम जो अफगानिस्तान में है। दूसरा बीएलए, वो पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश नहीं है, तो आए दिन वो पाकिस्तानी सोल्जर्स को ही मारते रहते हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान करता क्या है कि चाइना एंड यूएस को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान सेफ है, वो ना तो बीएलए पर अटैक करेगा ना टीटीपी पर अटैक करेगा, केवल उनको दिखाने के लिए जाके अफगानिस्तान की बॉम्बिंग कराएगा, अफगानिस्तान में जाएगा, निहत्थे सिविलियंस के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कराएगा, वहां के लोगों को माराएगा और वापस आ जाएगा, केवल यूएस एंड चाइना को दिखाने के लिए कि यही लोग हैं जो पाकिस्तान में डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर रहे हैं और हम इनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। तो एक तरह से चाइना एंड यूएस ये सेफ फील कर पाए कि हाँ पाकिस्तान
सेफ है, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेप्स ले रहे हैं, पाकिस्तान उनको ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। तो पाकिस्तान के पास इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि ये BLA के वर्कर्स को ढूंढे या TTP के बंदे को ढूंढे, उनको मारे। ये केवल के इतना करते हैं कि अफगानिस्तान में जाएंगे, वहाँ पर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट कराएंगे, उनके बंदों को मारेंगे, और उन बंदों को भी नहीं, वीमेंस एंड चिल्ड्रन को ही मार के आएंगे। तो बंदों को भी नहीं मारते, वहाँ पर वीमेन एंड चिल्ड्रन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करके वापस आ जाएंगे, ताकि US एंड चाइना को दिखा पाए कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा सेफ है। नो अफगानिस्तान ये कब तक सहता? नो अब अफगानिस्तान भी बिल्कुल ऊब चुका है, और अफगानिस्तान भी अब गिन गिन के पाकिस्तान के अगेंस्ट बदले लेने वाला है। जैसे अभी आपने रिसेंट बॉर्डर क्लैशेस में देखा, अफगानिस्तान बिल्कुल भी नहीं झुका, और इवन कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का लॉस भी काफ़ी ज़्यादा किया, इनके पोस्ट पर अटैक किया, पाकिस्तान के सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया, उनके पैंट उतरवा के उसके साथ परेड भी किया। तो एक तरह से अफगानिस्तान बिल्कुल ही ऊब चुका है। अफगानिस्तान भी अब पाकिस्तान के अगेंस्ट भर भर के स्टेप्स ले रहा है। तो एक तरह से जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ ब्लंडर किया केवल चाइना एंड US को दिखाने के लिए, उसको अब अफगानिस्तान भी सहन नहीं कर रहा है, और अब पाकिस्तान के अगेंस्ट ये भी खुल के बरसेगा। नाउ इंडिया के लिए ये बेस्ट टाइम है। एक तरह से TTP पाकिस्तान को मार रहा है, BLA पाकिस्तान को मार रहा है, अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को मारना शुरू कर दिया है। तो इंडिया के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आगे आने वाली है कि आप ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू कीजिए और पाकिस्तान को बुरी तरीके से कोलैप्स करवा दीजिए। तो हाई चांसेस है फ्यूचर में आइदर पाकिस्तान में एक सिविल वॉर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हैं, या पाकिस्तान एक 3 फ्रंट वॉर भी फेस कर सकता है। तो होपफुली आपको इस वीडियो के थ्रू इस डेवलपमेंट के बारे में अच्छी तरह से पता लग गया होगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कॉमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।